वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका कमेंट सेक्शन 4 में। आज मैं आपके साथ हूँ आपके ही क्वेश्चंस और मेरे आंसर के तहत। और आज हम बात करेंगे कुछ उन शॉर्ट लिस्ट नेम्स के क्वेश्चंस के बारे में जो यहाँ मुझसे मेरे फॉलोअर्स द्वारा पूछे गए थे। तो आइए चलिए जानते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं और उनके क्या आंसर्स रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अभिषेक कुमार जी का। वो मुझसे पूछते हैं, मैम कैन यू टेल मी हाउ टू बी अ सिविल एडवोकेट एंड कोर्स डिटेल एंड बुक्स। तो अभिषेक कुमार जी, फर्स्ट तो ये है कि आप चाहे सिविल के एडवोकेट बने चाहे क्रिमिनल के एडवोकेट बने, तो दोनों ही कंडीशन में आप बनना तो एडवोकेट ही है, ठीक है। और स्पेशलिस्ट वाली बात आती है तो वो एलएलबी के बाद आती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे सिविल के वकील बनिए चाहे आप क्रिमिनल के बनिए, दोनों ही कंडीशन में आपको जो कोर्स करना पड़ेगा वो एलएलबी का करना पड़ेगा। अब वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप 3 ईयर एलएलबी प्लान चूज़ करते हैं या 5 ईयर का करते हैं। जो कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेली जानना है कि कोर्स का प्लान वगैरह, तो वो मैंने मेरी पहली वीडियो जो थी हाउ टू बिकम अ लॉयर, तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में मेरा जो दूसरा कमेंट है वो है इशराज बना। मैम एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव वाला आता है या क्वेश्चन मार्क। तो इशराज बन्ना जी, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेपर बनाने का जो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कई यूनिवर्सिटीज़ तो ये है कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड करती हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन कर दिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल जगह ही नहीं देती हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन रखती हैं। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है कि वो दोनों का मिक्सअप रखती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रख लिए और डिस्क्रिप्शन रख लिए। तो ये हर यूनिवर्सिटी का जो है उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी को ले लो या फिर ब्रज यूनिवर्सिटी को ले लो, तो वहाँ के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन टाइप है, कोई ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन नहीं आता है उसमें, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तीसरा जो कमेंट आता है दिनेश शर्मा जी का कि लॉ हिंदी में करें या इंग्लिश में, प्लीज़ बताओ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप चाहे हिंदी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कमांड है वो कमांड जो है किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी है। यानी कि आप इंग्लिश में अच्छी कमांड रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश में लॉ करें। अगर आपका कमांड हिंदी में अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी में जो है लॉ करें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी जो है एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप मतलब मोस्टली आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर हैं और किस लैंग्वेज को आप इजी गोइंग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप कि मैं क्लियर कर पाई होंगी। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विनय यादव जी। वो मुझसे क्या क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं और मैं दोनों के ही आंसर यहाँ देने वाली हूँ। तो इनका पहला जो क्वेश्चन है वो है, अगर मैम यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है तो क्या यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर सकते हैं, एंड क्या बार काउंसिलेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने में। तो विनय जी, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी यूजीसी से ही अप्रूव्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी करते हैं तो आपका बार काउंसिलेशन में इजी गोइंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हालांकि ये एक बात इसमें और है कि यूजीसी से अप्रूव्ड होने के बाद में लॉ के कॉलेजों को बीसीआई द्वारा मान्यता भी दी जाती है और प्रत्येक वर्ष बीसीआई की मान्यता के बाद में ही जो सेशन है बैच यानी स्टार्ट होता है। विनय यादव जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम जब तक हम बार काउंसिलेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब तक हम लॉयर हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम एडवोकेट बन जाते हैं, एलएलबी पास होने के बाद हम कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये बता दीजिए मैम। तो विनय यादव जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यह बिल्कुल सही है कि जब तक अगर आपने एलएलबी की डिग्री ले ली है और डिग्री लेने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब तक आप एक लॉयर ही कहलाते हैं, और रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते तो आप एडवोकेट हो जाते हैं। इसमें आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बात अब यहाँ पर आती है कि आप रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक करा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं है, क्योंकि ये कोई एक प्राइवेट जॉब, एक तरीके से आप प्राइवेट एडवोकेट के लिए होते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट वाला सीन तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं।
तो रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में या एलएलबी करने के कितने भी समय बाद जा कर के आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चाहे तो आप एलएलबी कंप्लीट करने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, तो आप रजिस्ट्रेशन वहाँ जा कर के करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। मेरा नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अंकिता परमार जी का। वो मुझसे पूछती हैं, मैम गुजराती में एलएलबी कर सकते हैं करके एडवोकेट बन सकते हैं क्या? तो अंकिता जी बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि इंडिया में 2 ही लैंग्वेज मोस्ट होती है, माना कि स्टेट वाइज बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, राजस्थानी भी चलती है, गुजराती भी चलती है, तेलुगु भी चलती है, कन्नड़ भी चलती है। तो इस तरीके से ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली ऑफिशियल लैंग्वेजों में गिनती है, एक जो अपनी लैंग्वेज है हिंदी, उसमें आप कर सकती हैं। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज में जिसे काउंट किया जाता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी जिसे हम कह सकते हैं, वो है इंग्लिश। तो आप हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आप एलएलबी करके एडवोकेट बन सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तीसरी लैंग्वेज में आप एलएलबी करके एडवोकेट नहीं बन सकती। तो आई होप मेरे द्वारा दी गए आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो आंसर मैंने आपको दिए हैं, आप उनसे सेटिस्फाइड होंगे। और मैं लास्ट में एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। कई बार मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं और कमेंट्स भी करते हैं मुझे कि आपने कहाँ से एलएलबी करी या कैसे नहीं करी। तो मेरी एलएलबी तो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जहाँ से भी की है, जैसे भी की है, तो वो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं ये चैनल सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाया है कि जो मेरे पास है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और हो सकता है बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स उनमें एक फ्रेशर स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनको एक हेल्प मिल सके कि एलएलबी जब हम पढ़ते हैं तो किस किस तरीके की जो बातें आती हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स होते हैं, पेपर का टाइप क्या होता है। यानी एक जो फ्रेशर होता है स्टूडेंट्स, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उस समय पर असमंजस की जो स्थिति होती है, उनको एक प्रॉपर गाइडर नहीं मिल पाता। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन यही है कि जो डाउट्स होते हैं या एक कह सकते हैं नॉलेज के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आगे से ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन ना करें। एंड थैंक यू।